Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss lesson number 7 from your science textbook. The name of the lesson is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. हमारे लेसन का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. अब पहले तो हम ये जानेंगे कि इस लेसन के नाम में जो वर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग क्या होता है, वो एग्जैक्टली होते क्या है. तो वेदर मतलब होता है मौसम. ओके, तो ये जो वेदर है वो किससे रिलेटेड होता है, किस पे डिपेंड होता है, वो होता है टेम्परेचर पे. उस एरिया का, किसी भी एरिया का टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे, या फिर 24 आवर्स में उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, या फिर उस टाइम रेनफॉल कितना हुआ है, मॉइस्चर कितना है. ओके, ये सब 24 आवर्स का जो मौसम चेंज होता रहता है. हर आधे घंटे में, हमें पता है कि मौसम हर आधे एक घंटे में चेंज होते रहता है. तो ये सब है वेदर में आता है. नेक्स्ट है क्लाइमेट. अब ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया का वेदर जब 25 इयर्स तक चेंज, मतलब उसमें सिमिलरिटीज रहती है, तब उसे बोलते हैं क्लाइमेट. मतलब वेदर की जो 25 सालों तक जब हम स्टडी करें तो हमें क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो हमें वहाँ पे मिल जाती हैं. तो किसी, अब इसी की वजह से ही तो कहीं पे एरिया हॉट प्लेसेस हम जैसे बोलते हैं, कहीं पे हम लोग बोलते हैं कि बहुत कोल्ड प्लेसेस है, जैसे शिमला, मसूरी वगैरह, ये सब कैसे है, कोल्ड रीजन्स है. वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसे सेट होता है कि वो जनरली कोल्ड एरियाज होते हैं. वहाँ पे वो समर में भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पे नहीं होता. लेकिन अगर हम राजस्थान की तरफ जाए तो वहाँ पे रेनफॉल कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो वेदर है वो जो उसका 24 आवर्स का जो वेदर होता है वो तो चेंज होता ही है, लेकिन वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्यों होता है, ड्यू टू लेस रेनफॉल. कम रेनफॉल की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला एरिया है, इलाका है. तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है और जो शिमला या फिर ऊटी, मसूरी, उसका क्लाइमेट कैसे है, कोल्ड रीजन है, कोल्ड एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है. अब जो एडाप्टेशन है, मतलब जो हाई टेम्परेचर है या फिर लो टेम्परेचर है, या फिर ऐसी कंडीशन के साथ, ऐसे वेदर या फिर क्लाइमेट के साथ जो एनिमल का एडजस्टमेंट होता है. एडाप्टेशन क्या होता है, एक तरीके की एडजस्टमेंट होती है उस कंडीशन के साथ. वहाँ पे रहने वाले एनिमल या फिर प्लांट, जितनी भी लाइफ होती है वहाँ पे, वो सब की जो एडजस्टमेंट होती है उस कंडीशन के साथ, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस लेसन में देखने वाले हैं हर तरफ का, हर जगह का वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, और वहाँ के रहने वाले जो एनिमल है या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो खुद को कैसे उस कंडीशन के साथ ढाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन. जब आप किसी हिल स्टेशन को जाने वाले रहते हैं तो आप क्या क्या सामान पैक कर लेते हैं अपने साथ, या पहले से ही आपको तय करना होता है, क्योंकि वहाँ का मौसम कैसा है उस हिसाब से हम ये पैकिंग करते हैं. हमारे जो पेरेंट्स या फिर एल्डर वंस होते हैं वो हमें इस तरीके की पैकिंग करने में हमें हेल्प करते हैं. When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब मौसम खराब होता है, मतलब क्लाउडी होता है, जब स्काई, जो आकाश है वो क्लाउडी जब दिखता है, तब आपके पेरेंट्स घर से ही बोलते हैं, पहले से ही बोल देते हैं कि अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करो या फिर रेनकोट्स रखो, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स. Have you
elders in your family discuss the weather before planning a family function? लेकिन क्या आपके घर पे कोई फंक्शन है तो पहले से ही पेरेंट्स हमारे जो एल्डर वंस है वो डिस्कशन पे मतलब वेदर के डिस्कशन पे लग जाते हैं। पहले वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ घर पे फंक्शन रखना है तो वहाँ पे मौसम के हिसाब से वो सब प्लानिंग कर लेते हैं। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. लेकिन अगर कहीं पे गेम स्टार्ट करने हैं तो पहले से ही एक्सपर्ट जो रहते हैं हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये सुना है कि वो पहले से ही मौसम का हलचल देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैचेस जो है वो जब वो ओपन ग्राउंड पे होती है तो उस टाइम पे अगर रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो पूरा गेम है वो चेंज हो सकता है। उनके जो रन्स वगैरह उन्होंने जितने भी ओवर्स डिसाइड किए हैं वो फिनिश नहीं कर पाते और गेम डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए जब भी गेम प्लान करना है तो पहले से ही एक्सपर्ट्स लोग क्या कर लेते हैं, वेदर डिसाइड करते हैं। वेदर के हिसाब से सब प्लानिंग करते हैं और वो सब गेम डिसाइड करते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं वो? आपको आश्चर्य तो लगा ही होगा, वंडर्ड लगा होगा। The weather may have a profound effect on the game, क्योंकि वेदर का बहुत बड़ा हाथ होता है वो उस पे इफेक्ट डालने में। गेम कैसे होगा, अगर ज़्यादा धूप रही तो भी जो प्लेयर्स होते हैं उनको तकलीफ हो सकती है ना। It has a profound effect on our lives. हमारे लाइफ पे भी इसका इफेक्ट गिरता है। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for the day. आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि पहले से ही हमें ये बताया जाता है हमारी एरिया का जो मौसम है, वेदर है, वो दिखाते हैं। डेली एक्टिविटी हमारी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। There are daily reports of the weather on the television and radio and in newspaper. हम रोज देखते हैं कि जो टेलीविज़न है, रेडियो है या फिर न्यूज़पेपर है उसमें हमें डेली रिपोर्ट रहता है, मौसम का हालचाल बताते रहते हैं न्यूज़ के ख़त्म होते ही, है ना। हमने ये देखा हुआ है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? क्या आप जानते हैं कि एग्जैक्टली ये वेदर होता क्या है? हम इस चैप्टर में ये सब डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस और वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। हम इस लेसन में, इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट क्या होता है ये स्टडी करने वाले हैं। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम ये भी देखने वाले हैं कि उस क्लाइमेट के हिसाब से जो हैबिटेट है, वहाँ पे रहने वाला जो लाइफ है वो उसके साथ कैसे खुद को ढाल लेती है और वहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आए भी तो भी वो जो एनिमल है, प्लांट्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है खुद को उस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेदर। इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। हम देखेंगे कि एक सैंपल न्यूज़पेपर का सैंपल है जिसमें वेदर रिपोर्ट दी हुई है। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. ये हमें इस वेदर रिपोर्ट में क्या दिखता है? टेम्परेचर कितना है उस 24 आवर्स का, ह्यूमिडिटी है कितनी है मतलब नमी कितनी है, रेनफॉल कितना होगा मतलब बारिश कितनी होगी, ये सब रिपोर्ट उस वेदर रिपोर्ट में आती है। ये सब पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और इसी हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है कि वेदर कैसे होगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये जो नमी है
वो क्या होती है। तो ये जो नमी है वो क्या होता है, एयर का मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट कितने हैं या फिर उसमें वाटर के कंटेंट कितना है मौसम में, मॉइस्चर कितना है, ये सब मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें फिगर 7.1 में टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम दिया हुआ है। ओके, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम दिया जाता है क्योंकि या तो सुबह का मौसम अगर हाई टेम्परेचर वाला है तो दोपहर तक वो कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम ये सब दिया जाता है। लेकिन अगर सुबह कोल्ड है तो बाद में मे बी वो हॉट हो सकता है और उसकी जो रेंज है वो बदल सकती है, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 16.1। ओके, 16.1 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है और मिनिमम है 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हमें यहाँ पे सनसेट दिया है जो कि ट्यूसडे का है और वो कितना है 5.4 PM तक है, मतलब 5 बजे तक ये सनसेट हो जाएगा। और सनराइज का भी दिया है जो कि वेडनेसडे का है। वेडनेसडे में जो सनराइज है वो 7:15 7:15 जो दिया है सनराइज सुबह का। उसके बाद में है मॉनसेट। अब मॉनसेट क्या है, ये जो है ये मूनसेट, मतलब रात में जो मूनसेट होगा वो वेडनेसडे का है 11:13 AM, मतलब सुबह तक वो मूनसेट रहेगा। हमें पता है कि सन और मून एट अ टाइम वो रहते हैं, लेकिन हमें जब सन आता है तो मून ढक जाता है सन की वजह से। फिर है मूनराइज है ट्यूसडे का 11:05 PM। जो मूनराइज है वो रात के 11 बजे चांद निकलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे और एक दिया हुआ है कि मिस्ट या फिर फॉग इन द मॉर्निंग। सुबह में ये जो मिस्ट है या फिर मॉइस्चर है, फॉग है, जिसे हम देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोल्ड की वजह से, मॉइस्चर की वजह से मौसम धुंधला सा दिखे। ओके, पार्टली क्लाउडी हो या फिर पार्टली वो शाइनी भी हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है 4 डिग्री तक हो सकता है। और मैक्सिमम जो ह्यूमिडिटी है वो 83% हो सकती है, वो 83% हो सकती है। और मिनिमम जो ह्यूमिडिटी है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है। तो इस तरीके से हमने ये जो वेदर रिपोर्ट है जो कि न्यूज़पेपर में दी हुई है उसका एक सैंपल आज हमने ये देखा है। वेदर रिपोर्ट इसमें क्या क्या देखा हमने, ह्यूमिडिटी देखी, टेम्परेचर देखा, सनसेट सनराइज देखा, है ना। तो हम वेदर में ये सब बातें इंक्लूड होती है। वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो वेदर रिपोर्ट होती हैं वो ज़्यादातर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही बनाता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये डिपार्टमेंट हमारे अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो ये न्यू दिल्ली में है। ओके, और वही हमें फोरकास्ट बताता है, हमारे वेदर रिपोर्ट देता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, तो ये दिन भर कितना टेम्परेचर है, कितना विंड फ्लो है, मतलब हाई विंड होगी या फिर लो विंड करंट होगा, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसे होगी, ये सब
वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो उसका डेटा बनाता है और उसके बाद वो एक प्रेडिक्शन, उसकी एक रिपोर्ट बना के वो वेदर प्रेडिक्शन करता है, वो भी उस हिसाब से बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन नंबर 7 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे वेदर से रिलेटेड। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।